भाई देखो, कोई भी बच्चा सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होता है ना, वो ट्रॉमा उसकी जिंदगी में मरते दम तक रहता है। तो ये जो हमारा इंस्टा बदमाश है, इसे लगता है इसके पास सभी को मिली है, इसकी किसी के पास नहीं है। तो इसकी जो कहानी रही है, जब ये ग्रोइंग एज में था ना अपनी, इसने जिम जाना शुरू किया, तो इसका कोई कोच था विकास नाम का, उसका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हाई था, उसका बच्चा किसी को बताएगा नहीं, तो उसने इसके साथ लिटरली किया और इसकी लैंग्वेज में बोले मार ली। मेडिकल हुआ, सेक्शन 377 उसके ऊपर लगाया, पुलिस कंप्लेंट हुई, बट उसे जेल ना भेज के 2.5 से पौने 3 लाख रुपए में इसने फैसला कर लिया। मतलब कि लगा सड़ी सी गांठ के 2.5 लाख रुपए सौदा घाटे का नहीं है, इसने ले लिया। तो भाई पैसे तो ले लिए, लेकिन वो ट्रॉमा है ना, लेकिन वो जो ट्रॉमा है ना, वो आज तक नहीं निकला है। तो इसलिए ये थोड़ा सा हिला हुआ है। तो सारे भाई तंग मत करो, क्योंकि सुनने में आई रात को सो नहीं पाता, ट्रॉमाटाइज्ड है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है उस ट्रॉमा को लेकर। दूसरा फिर आया भाई पावर लिफ्टिंग में, एक कंपटीशन से खेला, दूसरे तीसरे कंपटीशन की बात है, ट्रेन से कहीं जा रहा था पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में, वहां किसी सोई हुई औरत की चेन चुराते हुए उसके पति ने पकड़ लिया, बहुत पिटाई हुई बेचारे की। फिर पूरी ट्रेन ने मारा, फिर किसी सरदार जी ने मारा, सरदार जी हाथ में खड़ा था, वो यहाँ सर में लगा, तो वो जो सर की चोट है उससे भी परेशानी है, थोड़ी हिली रहती है, हिला हुआ लगता है। तो ऐसी बहुत सारी किस्से भाई के थोड़ा खराब रहा है बैकग्राउंड, तो इसलिए थोड़ा सा परेशान रहता है। तो भाई और परेशान ना करो, ठीक है। और भाई अगर मेरी बात झूठी लग रही है तो इससे इसकी गाड़ी का मेडिकल मांगने का पता लग जाएगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, जितने भी भाई से आइडल समझते हैं ना अपना ओजी ओरिजिनल गैंगस्टर, ये निकला बीजी बेचारा करने वाला। तो गलत हुआ यार, सिंपैथी मेरी तेरे साथ है, नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन तेरी वर्ड्स हैं यार, तेरी लैंग्वेज में मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, लेकिन गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए किसी बच्चे के साथ। फरीदाबाद आ जाओ ना, तो बल्लभगढ़ जब पहुंच जाओ एक फोन कर देना, लोकेशन भिजवा देते हैं। आप भाई आए नहीं, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, आपका मान सम्मान, आप हमारे मेहमान। भैया जो बात बोल रहे हो भाई, आज के बाद मेरा राजनीति में ऐसे कोई द्वेष नहीं है। हाँ जी भाइयों, राम राम, क्या हाल चाल, सुनाओ सारे मेरे भाई, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे छोटे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे। तो ओ भगवान, ओम बोले बाबा। तो भाइयों, कल से मेरे बहुत से भाइयों के मैसेज आ रहे थे, ये वाली वीडियो में अपनी अकाउंट में भी छोड़ दूंगा कि कल लड़ाई हुई, और मैं हमेशा ही आप चीज़ों को, आप भाइयों को एक चीज़ बोलता हूँ कि लड़ाई का मुंह हमेशा से ही काला रहा है भाइयों, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़ाई बड़ाई में कुछ नहीं रखा। और लड़ाई करो तो ऐसी करो कि उसे हम अपने ऊपर करें कि ठीक है, उतना करें कि जितना हम उसे आगे सह सके। ऐसा नहीं होगा कि मुझे मेरे गुजर समाज ने कोई बेल्ट दे दी कि नितिन तू जा वहाँ पे जा और किसी को भी मार, और बाद में कोई होगा तो हम तेरे साथ आ जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता। समाज के लिए हमेशा अच्छा काम करो ताकि दो लोग आपकी हमेशा तारीफ करें, अच्छे से मिले, मेरा ये कहने का मतलब है। और कल से मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है ये मुझे टारगेट कर रहे हैं उस चीज़ में बोल के दोगला। तो भाई मैं जिसके साथ आऊँगा तो खुल के आऊँगा। मेरा पहला कल भी मोटिव ये था कि लड़ाई ना हो, और आज भी ये है लड़ाई ना हो। और अगर किसी तीसरे बंदे की में कोई चुल मचरी हो तो कोई अच्छा बंदा हो वो मेरा नाम ले दे, कुछ मेरे लिए उल्टा बोल के वीडियो बना दे, मुझे गाली दे दे, फिर मैं उसे बताऊँगा मैं एक्चुअल में हूँ क्या। मैं एक चीज़ और अभी क्लियर करूँ, मैं एलविश के मैटर में भी गया था, मैंने वहाँ पे भी कोई वीडियो नहीं डाली, कोई अपने इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी नहीं डाली, कोई पोस्ट नहीं डाली, क्योंकि वहाँ भी मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट किसी रीज़न से वहाँ मुझे जाना पड़ा। ठीक है, तो लड़ाई अपनी अपने तक रखो, कोई ऐसा काम मत करो कि आगे जाके कल को जो हमारे छोटे बड़े भाई सारे वीडियो देख रहे हैं उसमें कुछ गलत उन पे इम्पैक्ट पड़े। मेरा भी छोटा भाई है भाई, आप लोगों की भी छोटे भाई हो, मेरे ही भाई, और गाली गलौज जो हो रही है वो हमारे घर में सब लोग देख रहे हैं उसे, तो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। कोई भी कल भी मेरा एक यही मतलब था कि लड़ाई ना हो, कंट्रोवर्सी कोई ना हो, खत्म हो, ठीक है, यहाँ से हुई यहाँ से हुई, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा कैसे भी खत्म हो, बस ये लड़ाई खत्म हो जाए। मेरा कल इतना था, और मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहता हूँ भाई, क्योंकि एक सीधा सा और सिंपल सा असूल है, ना किसी को उल्टा बोलो और ना किसी से उल्टा सुनो। क्योंकि अगर मैं किसी को उल्टा बोल रहा हूँ तो इतना मुझ में दम होना चाहिए कि मैं उल्टा अपने लिए सुनूं, और मैं उल्टा अपने लिए नहीं सुन सकता। चाहे मुझे, मैंने एक चीज़ और आपको बोली थी कि मेरा ये नेचर है इंटरनली कि अगर मुझे कोई आदमी कुछ बोलेगा तो वो मेरे दिमाग में बात चुभती रहेगी उस आदमी की, जब तक मैं अपने दिल की सीना कर लूँ। रात को जब मैं सोता हूँ तो मैं अपने आप से पूछता हूँ शांति से सो, कतई बस शांति बनी रहनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब आप लोगों से ये है, बस लड़ाई में भाइयों कम्युनिटी को मतलब कतई भी। हमने जैसे सुबह मेरे पास एक कॉल आई, मैं आपको कॉल का बताता हूँ कि भाई आप ऐसे ऐसे राजपूत और जाटों को सपोर्ट कर रहे हो। मैंने कहा भाई पहली बात, मेरे दोस्त हैं और भाईचारा है, प्यार है, समझ गए। मैंने उनसे दोस्ती उनकी जाति पूछ के नहीं करी, और हम लड़ाई लड़ रहा है वो तो अपने दम पे लड़ रहे हैं, ये मेरे उनसे वर्ड्स थे। मैंने कहा अगर कल को हमारे पास 10 लड़के आएंगे ना तो उनसे हम ये नहीं पूछेंगे भैया पहले तुम अपनी जाति बताओ, अगर तुम गुजर हो तो तुम ही बैठोगे, तुम जाट हो तुम नहीं बैठोगे, तुम पंडित हो तुम यहाँ को बैठोगे, नहीं भाई। साथ बैठते भी है, साथ थाली में खाते भी हैं और साथ घूमने जाते भी हैं। अब भी यहाँ पे 10 भाई बैठे पड़े हैं मेरे, ये अलग अलग है सारे, ठीक है। तो भाई काम उतना करो जितना आप आगे सह सको, और अगर कोई किसी के मन में कोई दूसरा बहम मुझे लेके चल रहा हो, मैं वीडियो नहीं खेलूंगा कतई भी। इस वाली लड़ाई में जो चल रहा है आप लोगों को बहुत प्यारी और सरल बात, ठीक है जी। और मेरे किसी भाई को कोई मन में सवाल हो
तो मेरा जिम है भाई NIT5 में, आओ मिलो, सामने प्यार से बात करो, प्यार से आप लोग समझोगे, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात ही नहीं होगी। और मेरा एंड तक इसमें ये रहेगा कि लड़ाई ना हो और लड़ाई ना हो, ठीक है। जब तक पीछे से चल रही है वो पीछे से चलती रहेगी भाई। सबसे मेरा बहुत अच्छा है, जितने भी कम्युनिटी के हमारे भाई है ना, चाहे वो जाट हो, गुजर हो, हमारे मतलब कि यार मैं तो कह रहा हूँ पहले हम हिंदू हैं सारे, क्या है पता नहीं सुबह इतना मूड खराब हुआ वो फोन सुन के कि भाई उन्हें सपोर्ट कर रहे हो। अरे भाई जब सपोर्ट करूंगा तो खुल के करेंगे, और है जब गलत होगा तो हम है भी। बस अभी हम अपना मतलब है, ठीक है, दो भाई लड़ रहे हैं आपस में घर में, क्योंकि भाई होते हैं ना भाई, उनमें लड़ाई होती है, और ये ही नहीं कि थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी, समय आने के साथ इसे सॉल्व करा देंगे। और इतनी भी मुझे पता है कि बात कहीं ना कहीं रखी जाएगी अगर हम बोलेंगे तो। अभी इसलिए नहीं बोल रहे कि वहां से भी गाली मिली है, वहां से भी गाली मिली है, तो इसलिए शांत है, करने दो जरा। उसको हम दबा सकते भैया, तू कुछ मत बोल ना, उसको दबा सकते। और इतना भी अगर दोनों भाई उसे बोलेंगे तो दोनों भाई दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और बात खत्म भी होगी, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा भाई, जो भाई वीडियो स्टेक कर करके डाल रहे हैं ये मत डालो। कल को बहुत छोटे छोटे बच्चे भी, उन पे बहुत गलत मैसेज जा रहा है इस चीज़ का कि हम तो ऐसे हैं भाई, हमारा तो सीधा सा रूटीन है, सुबह उठे, खाया पिया, अपना जिम चले गए, ना किसी दूसरे आदमी से बात करनी, ना इधर कोई बात करनी। बट जो ये लड़ाई चल रही है, उन सुबह भी 2-3 देखे मैंने, वो आपस में ही गाली गलौज कर रहे हैं, और उनकी प्रोफाइल खोल के देखिए, वो बेचारे 12-13 साल 14-15 साल के बच्चे बस, ठीक है भाई। तो मेरा ये आप सभी को एक प्यारा सा मैसेज था कि किसी को कोई भाई, मेरी तरफ से कोई कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा कोई भी कंट्रोवर्सी हो उसमें तुम्हारा भाई हमेशा से न्यूट्रल रहा है, न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि सीधा असूल, गलत बोलो ना गलत सुनो, बोलोगे तो सुनोगे भी, और किसी को मारोगे तो पिटोगे भी, ठीक है जी। ये वाला असूल अपना जीवन का है, तो उतना ही दम रखते हैं जितना अपने में है, जितना दम है उतनी ही बात बोलो और उतना ही करो। और जीवन एक बार मिला, यही बोलता हूँ, हंसी खुशी से जियो। बहुत खुशी की बात होती है मुझे जब मैं अपने समाज के लिए एक मेडल लाता हूँ, 4 भाई आके मिलते हैं, तो समाज का नाम अच्छे काम में करो। एक चीज बताओ, जब आप 2 पैसे कमा रहे हो, उन्हें समाज में दे रहे हो, या कोई आप गाली, अगर तो मैं समाज वाला जब मानू भाई, अब गाली दे रहे हो, गाली दे रहे हो तेरी बहन की और इस समाज से हूँ, ये बोल दो। लड़ाई मतलब मलाई सारी खुद खा लो, अगर दूध फट गया तो समाज आ जा मुझे बचा लो, ये क्या मतलब है भाई? गलत तो नहीं कह रहा भाई कुछ? नहीं, बिल्कुल। ये वाला क्या काम है कि मलाई ऊपर से खाए जाओ, जैसे हमारे पास कोई दिक्कत परेशानी आ रही है वो ठीक है जी, अपना समाज आएगा, समाज बचाएगा। रोटी तो मैंने खा ली, बर्तन समाज साफ करेगा, पैसे मैं कमा रहा हूँ पर समाज आएगा, और समाज वाले भी भाई पता नहीं क्या है भाई, लोग सारे ये, अरे प्यार मोहब्बत से रहो भाई। कोई भारत से कोई कब्जा थोड़ी कर रहा है हम पे, आगे 2 आदमियों की लड़ाई उसे होती है, उसे 2 में रहने दो थोड़ा सा। ये समझ ही नहीं रहे भाई क्या चल रहा है। मैंने ना कल कुछ डाला ना आज कुछ डाला, भाई उसे प्यार से बात हो रही है, फिर भी पब्लिक कमेंट कर करके पोक कर रही है। किसी की में अगर कोई दम है तो आपको एड्रेस बता रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ। अभी एक अपने बड़ों के पास जाना है मिलने, वहाँ पे जा रहे हैं, तो आप लोगों से अलविदा लेंगे। किसी भाई से कोई गलत बात करी हो तो उससे सॉरी है, और किसी भाई को बात अच्छी लगे तो भाई समझ जाओ। बाकी खुश रहो, खाते पीते रहो, मौज में रहो। लव यू आप सभी को। चले जी, चाहे कोई भी हो, और तुम ना जानो, कोई भाई भिवानी ते है, कोई भाई रोहतक ते, कोई भाई कहीं ते, तुम ना जानो मैं जानू, या यहीं को नमगढ़ में रहे। ये 3 साल पहले भी कूटो, रजत दलाल 3 साल 2 साल पहले भी पीटो, और वे भी जाट समाज की भैया है जिनने भी कूटो, यानी 307 लगवाई उन पे, ठीक भाई। उनके भी मैसेज आ लिए मुंह पे कल, भाई बता क्या बात है? अरे हमारी क्या बात है, कुछ मैं बात ना हमारी, बस सिर्फ यू है कि एक तरफ तो ये यूं कहते फिरे कि भाई 36 बिरादरी भाईचारा, एक भाईचारा वो, भाईचारा ये, भाईचारा वो, भाईचारा यू बन रहा हो, बिगड़ रहा हो, यूं बताओ बस भाई। आप सब साथी इस बात को बताओ कि इस चीज से भाईचारा बढ़ रहा है, बिगड़ रहा है, क्या हो रहा है? और मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि रजत दलाल का साथ दो, रजत दलाल का साथ दो भैया। कैसे साथ दे? मैं क्या कर आए हो? समाज के निया एक वीडियो दिखा दो, बाकी कि भाई वाला समाज के निया यू काम करो है। और चलो अब भी साथ दे मैं तो इतना अच्छा काम कर आए हो। सिंपल सी बात है भाई, जब तुम्हारे चैलेंज हो गए, अगले आदमी यहां फरीदाबाद आ गए, तो जब तो उनके चैलेंज पे फरीदाबाद में भी ना पहुंचा जा रहा, तो तू भाई घर से मत निकल। क्यों जा रहा हो जिम? जाने या गाली दी, वो भी मेरे दोस्ती है, ठीक है, रजत दलाल है। बहन तो उसकी बोले कि
वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वो छड़ी के कोई जी ना जिंदगी में कुछ करया हो ना कभी इतनी बड़ी बात नहीं बोला। आई समझ कदे जिंदगी में जीना कुछ जिंदगी में साचे करया हो ना इतने बड़े बोलना को नहीं। और यो जाट समाज कर रहे हैं ना उस्ताद। मेरे तो उस दिन मैंने तेरे तक घिन हो गई थी जिस दिन तूने उस किसी की बहन बेटी के बारे में उल्टा बोलिया था। कोई भी हो हम जाट हैं ठठेरे। अरे इतना बड़ा गैंगस्टर है ना सुन ले वे तो न्यू आए थे हम तो भगवान कसम हम तो गणे नॉर्मल आदमी लगा लिए पर सुन ले चपला ला कर देंगे। अरे यो जाट समाज का नाम है ना लिए वो छड़ी गए। अरे यो पहली और आखिरी बार नहीं गया मैं तेरे तक काल भी दी तेरी लाइव में मैंने कही थी तेरी काल तेरी गैंड काटन तो पहला इन जब तेरी जात तारी ना भोसड़ी के डूबर बहन जो जाट है तू भोसड़ी के घर तबार ना कटे तू लाइव आकर नहीं को जाट समाज है ये तू को जाट समाज। अरे बहन जो जाट समाज हुआ जो चप्पल ले गई बाहर कट गया चूतरा लाल करके भीतर बड़ा है जाट समाज बहन जो तू करता बाहर ना कटे मूत गया जाट समाज की बहन खाई मारू मैं ना भाई भगवान कसम चूतड़ा में सूझ लावा के दिमाग में सूझ लावा भाई। अर्लियर ना मेरे को मैं बताऊं इसका ये ट्रायल था एक डिक्टेटर डैडी बिग फैन ऑफ यू ब्रो बिग फैन ऑफ यू। एक वो है नकुल डोल कौन सा डोन है वो मिट्टू डोन ब्रदर love your like whatever you do but this guy तुम बहन चो इंग्लिश हो तुम पढ़े लिखे हो चूतिया हो तुम भोसड़ी के हो। वे दो आदमी डिक्टेटर डैडी और वो नकुल डुल दे आर डूइंग सो वो एंटरटेन करते हैं तू इरिटेट करता है भाई। इतनी गैंड कट की तू जाट समाज का नाम ले रहा है। सुन ले जाट समाज बहन चल इतना ठाडा है गैंड मार देगा मुद्दा मार देगा। तुम तो बहन चो दुनिया के सर पे आंड्रे धर रहे हीलियम के ले रहे हो भाई है कितना उधर दे हो ब्रदर। एक ना एक हम जाट है आई समझ में हमारी पता है क्या व्हाट डिफाइंस अस व्हाट वी आर